बोलिए सच्चा पश्चाताप। अब आप सच्चा पश्चाताप कब करेंगे? ये मत विचार करें मैंने तो प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, मैं प्रभु की संतान हूं, प्रभु ने तो अपने पवित्र लहू से मुझे धो दिया है, अब मैं शुद्ध हूं, उसकी संतान हूं, मैं तो स्वर्ग जा ही रहा हूं। स्वर्ग जा रहे हो या नहीं जा रहे ये तो पिता जानता है, केवल पिता और कोई नहीं। परंतु आपको पश्चाताप में बने रहना, लगातार मेमने के लहू से धुलने की आवश्यकता है। प्रतिदिन प्रति घंटा आपको धुलने की आवश्यकता है लहू से उसके। हालेलुया। तो जब आप सच्चा पश्चाताप करते हैं और प्रभु ने अगर आपके लिए कोई बुरी बात बोल दिया है, प्रभु ने दिखा दिया दुष्ट आत्माएं, देख मेरे बच्चे स्वप्न में दिखा रहा हूं तेरे विरुद्ध उठ गई हैं, निकल गई हैं और वह दुष्ट आत्माएं तेरे जीवन पर हमला कर रही हैं, तो आपको प्रार्थना में अधिक समय देना है, भेंटें अपनी बढ़ा देनी है। नंबर 3, अब पश्चाताप की ओर आ जाना है। इसका मतलब है प्रभु आपसे पश्चाताप मांग रहा है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक ऐसा गोपनीय पाप चल रहा है, एक ऐसा सीक्रेट सिन है, ऐसी कोई गलती है जो आप कर रहे हैं, आपको मालूम है या तो या नहीं मालूम है, अज्ञान है, परंतु है, तभी तो वो बुराई आ रही है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? इसका मतलब है आपको ठीक करना है। अगर हम देखें यिर्मयाह की पुस्तक पुराने नियम में और इसका 18 अध्याय और इसके 7वें पद में अगर हम देखें, यिर्मयाह 18:7, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। बस क्या कहता है प्रभु यिर्मयाह 18:7 में? जब मैं किसी जाति व राज्य के विषय में कहूं कि मैं उसे उखाड़ व ढा दूंगा या नाश करूंगा, यानी कि प्रभु ने स्वप्न में दिखाया आपके विषय में कि तुम्हारे जीवन में गोपनीय पाप बना हुआ है, तुम मेरे विरुद्ध चल रहे हो, मेरी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हो। अब दुष्ट आत्माएं तुम्हारे विरोध में उठ खड़ी हुई हैं क्योंकि तुम्हारा संबंध मेरे से सही नहीं है। तुम अंधियारे में नहीं हो, तुम उजियाले में नहीं हो। अंधियारा स्वाभाविक है तुम्हारे जीवन पर आएगा। जब हम प्रभु के संग नहीं है तो दुष्ट आत्माओं ने तो आना ही हमारे जीवन पर है। आप समझ रहे हैं ना? तब दुष्ट आत्माएं निकल पड़ी हैं। वचन में क्या लिखा है? तब मैं राज्य के विषय में कहूं कि मैं उसे उखाड़ूंगा व ढा दूंगा या नाश करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने कहा हो अपनी बुराई से फिरे, यानी अपने उस काम से फिरे, पश्चाताप करें, तब प्रभु कहता है तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने को कहा है पछताऊंगा। हालेलुया। यानी जो दुष्ट आत्माएं, सुनिए ध्यान से, एक विश्वासी के जीवन पर अगर हम अय्यूब की पुस्तक देखें ना, पढ़ेंगे नहीं, मैंने आपको बताता हूं, अय्यूब के जीवन पर प्रभु ने बाड़ा लगा रखा था, है? बाड़ा था, छू नहीं सकता था शैतान। प्रभु से आज्ञा मांगी थी तब बाड़ा हटाया गया। ऐसी मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर, मेरे प्रचारकों के परिवार पर, मेरी क्वायर पर, आपके ऊपर, मेरी कलीसिया पर प्रभु ने बाड़ा लगाया है। हालेलुया। शैतान छू नहीं सकता, आपको ये याद रखना, छू नहीं सकता। पर दुष्ट आत्माएं आज्ञा मांगती है, परमिशन मांगती हैं। प्रभु देखो अब ये आपके लिए काम तो कर नहीं रहा, ये आपके लिए गंभीर तो है नहीं, आपने क्यों बाड़ा लगाया हुआ है? प्रभु आप हमें हमारे हाथों में दे, हम नाश करेंगे। प्रभु ये प्रार्थना नहीं कर रहा है आपसे, इसका उपवास जीवन नहीं है, इसके जीवन में गोपनीय अपराध बना हुआ है, बाड़ा हटाइए आप। तब प्रभु विचार करते हैं कि मैं
इन पे विपत्ति डालकर अपने बच्चों को अपने मार्ग की ओर फिराऊंगा, क्योंकि मैंने इन पर विपत्ति नहीं डाली, इनसे प्रेम करता हूं। और मैं विपत्ति नहीं डाल रहा हूं तो ये सोच रहे हैं प्रभु का अनुग्रह हम पर बहुत अच्छा है, बड़ा है, और हम प्रभु की दृष्टि में बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। जब विपत्ति आती है तभी तो हम ठीक होते हैं, है ना? विपत्ति आती है तभी तो हम ठीक होते हैं। तो विपत्ति आएगी तभी तो ठीक होंगे। तो प्रभु क्या कहते हैं? दुष्ट आत्माओं को अलाउ करते हैं। कौन करता है अलाउ? परमेश्वर। परमिशन वहां से मिलता है, जाओ, चले जाओ। तब प्रभु बाड़ा हटाते हैं, तभी शैतान छू सकता, वैसे नहीं छू सकता। वो बिल्कुल रत्ती भर नहीं छू सकता। आप प्रभु की दृष्टि में ठीक नहीं थे, इसलिए बाड़ा हटाया गया है। अब जब बाड़ा हटाया गया, शैतान ने हमला किया। यानी क्या, इसका क्या अर्थ है? मेरा परमेश्वर इतना बुद्धिमान परमेश्वर है, अपनी महिमा और अपनी सेवा के लिए ना शैतान तक को इस्तेमाल कर लेता है। हालेलुया। वचन में लिखा, वो तो फाड़ खाने वाले सिंह के समान है। किसको फाड़ खाए? पर फाड़ ही नहीं पाता। शेर बेचारा घूम रहा है, चारों तरफ तो पिंजरा है। अरे क्या पोयम बनी है, है? और चारों तरफ पिंजरा है जी। और प्रभु क्या करता है? पिंजरा हटाता है तभी शेर फाड़ता है, तभी हमला करता है। परंतु प्रभु अपना बाड़ा लगाए हुए हैं, तो इसका मतलब परमिशन स्वर्ग से उसको मिलता है। तो परमेश्वर अपना बाड़ा हटाता है। तो वचन में लिखा है 8वें पद में, तब जिस जाति के विषय में मैंने कहा हो अपनी बुराई से फिरें। अभी मैं आपको क्या कह रहा था? पश्चाताप करें प्रभु के आगे, यानी फिर ना पश्चाताप करना। तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने को कहा हो पछताऊंगा। तो परमेश्वर क्या करेंगे? पछताएंगे। स्वर्ग में प्रभु ने निंद्रा के वक्त आपके कानों को खोला, आपसे बात किया, विपत्ति आ रही है, देखो मैंने बाड़ा हटा दिया है, विपत्ति आ रही है, संभल जाओ, समझ जाओ। दुष्ट आत्माओं को खोल दिया गया है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम ठीक नहीं चल रहे थे, इसलिए मैंने खोल दिया। पर मैं बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। हालेलुया। बस तुम ये 3 चीजें कर लो फटाफट। प्रार्थना करो, भेंट दो, पश्चाताप करो। तुम्हें यह करना है। अब आप उन तीनों चीजों में जुट गए, फिर गए परमेश्वर के लिए, पश्चाताप करने लग गए। तो वचन में लिखा है प्रभु पछताएगा। प्रभु, और जैसे ही दुष्ट आत्माएं आपको छूने लगेंगी, उसी वक्त फिर पिंजरा आके गिर जाएगा। हालेलुया। आपने पछताए, आप पछताए, परमेश्वर की ओर फिरे, और फिर पिंजरा आ गया और दुष्ट आत्माएं छूते छूते आपको रह गई। और वो कहेंगी हमें तो स्वर्ग से परमिशन मिल गया था, पृथ्वी पे छू लेते, हम तो छूने को ही थे, परंतु फिर आ गया पिंजरा, बाड़ा आ गया। हालेलुया। प्रभु के दूत हम पर अपनी छावनी किए देते रहते हैं। ये आत्मिक जगत की बातें हैं, भौतिक नहीं है, आत्मिक जगत। परंतु आत्मिक जीवन में जब हलचल होती है, तब हमें इस भौतिक संसार में वो हलचल दिखाई देने लग जाती है। हालेलुया। इसका मतलब अगर ये वास्तविक है भौतिक संसार, तो आत्मिक संसार उससे भी अधिक वास्तविक है। पर हम क्या करते हैं? हम दिखने वाली चीजों को, जो भौतिकवाद है, संसारवाद है, हम इस पर अधिक ध्यान देते हैं। आत्मिक जगत की तरफ हमारा ध्यान हट जाता है। परंतु यदि हम आत्मिक जगत पर ज्यादा ध्यान दें, तो भौतिक जीवन जो है वो हमारा अपने आप सरल बहाव में आ जाता है। हालेलुया। अब 9वें पद में क्या लिखा है? और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वह उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने करने को कहा हो पछताऊंगा। हाँ, प्रभु 9वें पद में क्या कहता है? जब मैं किसी जाति व राज्य, एक तीसरी चीज मैं और जोड़ देता हूं, कॉमा लगाओ, मनुष्य। अपना नाम भी चाहो तो लिख लो बाइबल में, यहां पर राज्य के बाद जाति व राज्य। काजल, तू भी अपना नाम लिख लियो। काजल के विषय में कहूं, संजय तू भी लिख लियो अपना नाम। संजय के विषय में कहूं तो मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा और बढ़ाऊंगा। हालेलुया।
और कई बार आप लोग भविष्यवाणियां सुनकर बड़े आनंदित हो जाते हैं, अरे भविष्यवाणी हो गई, अब तो पूरी होगी, अब तो पूरी होगी। और जब भविष्यवाणी पूरी नहीं होती आपका दिया बुझ जाता है। भविष्यवाणी करने वाला झूठा, भविष्यवाणी झूठी। आप ये नहीं समझ पाते कि भविष्यवाणी क्यों पूरा नहीं हुआ। अरे वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा है, जाति राज्य के विषय में कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। तब वह यदि उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है। आपने कोई ऐसी बुराई कर दी परमेश्वर की दृष्टि में, और लिखा है, प्रभु कहते हैं, और मेरी बात ना माने, और कहते हैं प्रभु आगे, तो मैं उस भलाई के विषय में, यानी मैंने जो अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई उस व्यक्ति के लिए, मैं उसे पूरा करने को पछताऊंगा। हालेलुया। तो आपके जीवन पर जो भविष्यवाणी नहीं होती, आप बोलते हैं ना, फलाने ने भविष्यवाणी करी, फलाने ने किया, पूरा क्यों नहीं हुआ? पूरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने परमेश्वर की दृष्टि में बुराई कर दी, इसलिए पूरा नहीं किया। ध्यान दीजिए कलीसिया, परमेश्वर की दृष्टि में आपने क्या किया? यानी प्रभु ने आपके लिए जो योजनाएं बनाई थी ना, जो स्वप्न में प्रभु ने आपको बताया, दर्शनों के माध्यम से बताया, जो भविष्यवाणी करते हैं लोग, उनके द्वारा प्रभु ने जो आपको बातें बताई, आपने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। आप लापरवाह हो गए, भविष्यवाणी हो गई है ना, अब तो ये होना ही होना है हमारे जीवन पे। परंतु प्रभु कहते हैं कि मेरी दृष्टि में जो बुरा है तुमने वो किया, और मेरी आज्ञाओं को नहीं माना, तो जो बातें मैंने तुम्हारे लिए कही हैं अब मैं उन्हें नहीं करूंगा, उन्हें मैं नहीं करूंगा। लिखा है, तो मैं उस भलाई के विषय में जो मैंने उनके करने के लिए कहा है पछताऊंगा। अब परमेश्वर पछताएंगे। यानी दोनों अवस्था में आपको प्रभु के संग क्या करके रखना है? अपना जीवन प्रभु के आगे सही रखना है। समझ पा रहे हैं आप लोग? पहला आपको क्या करना होगा? क्या सीखा आपने? प्रार्थना का जीवन आपको बढ़ाना है प्रभु की दृष्टि में। अगर आपने बुराई देख लिया है तो इसका अर्थ है आपकी अभी जो प्रार्थना का जीवन है, प्रभु अभी उससे संतुष्ट नहीं है, वो ठीक नहीं है प्रभु की दृष्टि में। आपको अपने प्रार्थना के जीवन पर ध्यान देना है। इसका अर्थ है अगर बुराई देखी गई है, बुरा स्वप्न आ गया है, तो इसका अर्थ है परमेश्वर की दृष्टि में मेरी प्रार्थना ठीक नहीं है। अगर आप कर रहे हो, अगर मैं आपसे पूछूं भाई कर रहे हो, आप कहोगे भैया करते तो हैं, फिर बुराई का स्वप्न क्यों आ गया? इसका मतलब है जैसे भी आप प्रार्थना कर रहे हैं ना, एक औपचारिकता हो रही है। आप कहोगे भैया आधा घंटा लगता है प्रार्थना करने में, वो फॉर्मेलिटी है। आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे ही नहीं, आप तो सिर्फ बकबक करके निकल आए। प्रभु की उपस्थिति में बैठना है, प्रभु के मन अनुसार प्रार्थना करना है। नंबर 2, उदारता और धन्यवाद वाला भेंट प्रभु को देना है, क्योंकि भेंट बंद मार्ग को खोल देगा। और नंबर 3, आपको पछताना है। अगर आपके जीवन पर कोई बुराई निकल पड़ी है तो ये नहीं कि वो बुराई आपके जीवन पर घटने वाली है, घटित होगी, परंतु कुछ दिन बाद, एट ए टाइम नहीं। परंतु परमेश्वर आपको कह रहे हैं पछताओ बेटा, पश्चाताप कर लो। पश्चाताप कर लोगे तो मैं ये कहता हूं अपने वचन में कि जो मैंने ठाना है उसके लिए मैं पछताऊंगा। हालेलुया। तो आपको ये 3 चीजें देखना है जिसमें परमेश्वर आपसे बातचीत करता है निंद्रा में आकर। हालेलुया।